दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ित जमाकर्ता तब जब संगठन राष्ट्रीय महासचिव। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में फिर उपस्थित हुए हैं। कुछ नई जानकारी, जैसे मैंने कल बताया था कि उत्तर प्रदेश में देखा जाए जो वित्तीय अधिष्ठान जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016 के तहत विंडो ओपन हुआ, उसको लेकर के जो निस्तारण का कार्यक्रम चल रहा, मैंने उसको लेके बताया, जानकारी करने के बाद में आपको सूचित किया। कल एक जो सुरक्षा को लेके मैंने लेटर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिया था, घुमा फिरा करके देखा जाए वो कभी मोहनलालगंज कोतवाली, कभी निमोहा कोतवाली, कभी नगराम, कभी पुलिस कमिश्नर के वहाँ, कभी अलीगढ़, जगह जगह इस तरह से वो लेटर को घुमाया जा रहा है गोल गोल करके। और ना तो वो या तो पूरा पत्र नहीं पढ़ते हैं उसमें लिखा क्या है, या वो जानबूझ करके कि इसे जितना डिले कर दिया जाए, जितना और घुमा फिरा दिया जाए और परेशान कर दिया जाए। कल देखा जाए ये मामला फिर चौकी प्रभारी हुलासखेड़ा के पास आया, उनसे बातचीत हुई। बहुत ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो बहुत अच्छे हैं, आपकी बात को ढंग से सुनते हैं और सुनने के बाद में गंभीरता से लेते हैं। लेकिन वहीं देखा जाए जो चौकी प्रभारी हुलासखेड़ा थे, उनके नज़र में जो ठग हैं वो ईमानदार हैं, और जो अभिकर्ता है, विक्टिम है, पीड़ित है, वो उनके लिए ठग है। कल जब बातचीत हुई, काफ़ी बातचीत होने के बाद में वो केवल अपनी ही बात कहना चाहते थे, लेकिन मैंने अपने ढंग से उनको चीज़ें बताई। हमने बताया कि अभी आप चीज़ों को समझते नहीं हो, और जिस दिन समझ जाओगे, आप लोगों के वजह से ही देखा जाए प्रेशर में आके अभिकर्ता आत्महत्या कर रहा है। जो आप लगातार कह रहे हो कि एजेंट दोषी है, एजेंट दोषी, इसी को दंड मिलना चाहिए, यही पैसा देगा, इसी तरह का प्रेशर बिल्ड करके पुलिस के ज़्यादा से ज़्यादातर जो भी आत्महत्याएँ हुई हैं उसमें देखा जाए पुलिस द्वारा ज़्यादा प्रेशर डाला गया है अभिकर्ताओं के ऊपर। जबरन धन वसूली का काम भी पुलिस ही करा रही है, क्योंकि देखा जाए तो जैसे निवेशक जाता है अभिकर्ता के खिलाफ प्रार्थना पत्र दे देता है, जबकि वास्तविकता एक सिंपल सी थी कि वो अभिकर्ता ने अगर शिकायत की है तो पूरी छानबीन करे, जानकारी करे कंपनी क्या है। कंपनी में पैसा अगर जमा हुआ तो कंपनी सरकार द्वारा ही रजिस्टर्ड थी, कंपनी को सरकार द्वारा ही बंद कराया गया, इनके अकाउंट फ्रीज किए गए, इनकी प्रॉपर्टी फ्रीज की गई, सेल आउट करके सरकार की अथॉरिटी के पास पैसा है, ये ड्यूटी और जिम्मेदारी सरकार की बनती है। और इस तरह से देखा जाए अभिकर्ता क्या है, इन कंपनियों में बेरोज़गारी की वजह से सरकार द्वारा रजिस्टर्ड की गई कंपनियों में अपना पैसा जमा किया और फिर अपने जानने पहचानने वालों का पैसा जमा करा दिया। और जो कमीशन के रूप में, बहुत मैं अभिकर्ताओं से मिलता हूँ, जो उन्हें कमीशन के रूप में मिला पलट कर वो उसी कंपनी में जमा कर दिए। और आप उन्हीं विक्टिम जो पीड़ित हैं उन्हीं के खिलाफ आप इतना प्रेशर दे रहे हो। तो मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी ज़मीन बेच करके लोगों को पैसा दिया, फिर भी भुगतान किया, अपना घर द्वार परिवार बाल बच्चे छोड़ करके बहुत सारे आत्महत्या कर लिए, बहुत आत्महत्या के कगार पे खड़े। इन चीज़ों को जैसे मैंने उनको बताया तो चुप हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी बात को ढंग से रखना सीखें और समझाने की कोशिश करें। अगर इसके बाद समझ में नहीं आता है तो हमारे हिंदुस्तान में कानून और संविधान दोनों हैं, उसके तहत फिर मजबूरी है, हमने बता दिया था। आप लोगों की अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर न्यायालय का रास्ता तो हमें अपनाना ही है। फिर न्यायालय द्वारा हम आपको कैसे समझाएंगे वो आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि मेरी बातें आपकी समझ में नहीं आ रही हो, मेरी भाषा समझ में ना आ रही हो, लेकिन न्यायालय की भाषा सबको समझनी पड़ती है। दोस्तों, एक चीज़ है, आप लोग अपनी बात को या तो मजबूती से रखना सीख लीजिएगा, और इस संबंध में निवेशकों से यही अनुरोध करेंगे, सही चीज़ों को आप समझने की कोशिश करो। इस आंदोलन के माध्यम से, चाहे वो केंद्रीय कानून वर्ष 2019 हो, या PID एक्ट हो, या चिट फंड एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट 1978 हो, अगर आज इनकी अनुपालना सुनिश्चित हो रही है
अगर आज विंडो ओपन हो रहे, आवेदन लिए जा रहे हैं, निस्तारण किया जा रहा, भुगतान शुरू हुआ है, तो इस संगठन के माध्यम से ही हुआ है। और आप लोगों को केवल भुगतान के लिए अभिकर्ताओं को ना परेशान करके सीधा कंपनी के खिलाफ आप आवेदन करें। और अभिकर्ताओं की ये ड्यूटी जिम्मेदारी भी बनती है, हर पीड़ित जमाकर्ता के भुगतान के लिए हर संभव प्रयास करें और संगठन के साथ जुड़ के। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़ा आपको हथियार दिया है, वो सत्याग्रह का हथियार है, और इस हथियार के सामने पूरे विश्व को ही झुकना पड़ा है। तो दोस्तों, ये हथियार आपके पास है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए सत्याग्रह का ही मतलब है कि सत्य का आग्रह करते हैं। अगर सत्य के आग्रह से नहीं मानेंगे तो हमारे पास दूसरा हथियार है, वो है मताधिकार। और इस हथियार से हिंदुस्तान का बड़ा सा बड़ा नेता डरता है, और वो वक्त आ गया है जमाकर्ता कार्यकर्ता एकजुट होकर के एक लक्ष्य, एक टारगेट, एक मिशन, एक उद्देश्य कि जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं। मतदान तभी करेंगे जब हर कंपनी के पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान हो जाएगा। दोस्तों, मैंने कल की चीज़ें आपको कल वीडियो में बताई, आज भी मैंने आपको कुछ जानकारी दी है। आज भी हमारा कुछ कार्यक्रम है कि फर्स्ट अपील मुख्यमंत्री, गृह सचिव और डीजीपी को देंगे, वो सुरक्षा को लेकर ही होगी। आप लोगों के लिए हम चिंतित हैं, आगे भी चिंतित रहेंगे। आपके सुरक्षा को लेकर हम लगातार प्रयासरत भी हैं। और आज कुछ लोगों के साथ बैठक है, क्योंकि संगठन को एक विराट रूप देना है, और 25 तारीख को जो कॉन्फ्रेंस होनी है उसकी भी तैयारी करनी है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।